बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। 4 दरवेश और बादशाह का किस्सा। एक ज़माने की बात है, किसी दौर का एक बड़ा ही आदल, नरम दिल और दानिशमंद बादशाह था। उसकी सल्तनत वसी, लोग खुशहाल और शहर अमन व सुकून से भरपूर था। मगर बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कभी कभी वो गहरी सोच में गुम हो जाता, महल की ऊंची दीवारों के बीच बैठकर अपनी सल्तनत, अपनी ताकत और अपनी ज़िंदगी के मायने तलाश करता। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो भेस बदल कर शहर के लोगों की हालत खुद जाकर देखे। वो सादा लिबास में महल से निकला और शहर की गलियों में घूमने लगा। इसी दौरान इसे शहर के एक पुराने बाग की तरफ जाने का दिल चाहा। बाग में दाखिल हुआ तो एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे 4 दरवेश बैठे थे। उनके चेहरे थके हुए, लेकिन दिलों में अजीब सी रोशनी थी। हर एक के हाथ में एक छोटी सी पोटली और सामने एक चिराग जल रहा था। बादशाह ने उनको देखा तो महसूस किया कि ये लोग आम फ़कीरों जैसे नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा दर्द और तजर्बे रखने वाले इंसान हैं। वो खामोशी से पास जाकर बैठा। चंद लम्हे बाद एक दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, धूप ढल गई है, शायद अब किस्सा कहने का वक्त है। दूसरे दरवेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आज हम अपने अपने दिल का बोझ उतारेंगे। जो दुख हमने सीने में बरसों से छुपाया है, आज इसे बोलकर हल्का करेंगे। बादशाह हैरान हुआ। उसके लिए ये एक नया मंजर था। उसने उनसे इजाज़त चाही कि वो भी उनकी बातें सुन सके। दरवेश मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आया है वो हक रखता है कि सुने। हम चारों भी एक वक्त में बादशाह थे, मगर आज दरवेश बने बैठे हैं। ये बात सुनकर बादशाह चौंक गया। उसने सोचा कि उनकी ज़िंदगी की कहानी ज़रूर कोई गहरा सबक रखती होगी। पहला दरवेश, मोहब्बत और गरूर की सज़ा। पहले दरवेश ने बात शुरू की, मैं एक बहुत बड़ी सल्तनत का शहज़ादा था। मेरा दिल एक गरीब लड़की पर आ गया था, मगर मेरे बाप ने इस रिश्ते से इनकार किया। मैंने ज़िद की, गुस्सा किया, हत्ता के महल छोड़कर इस लड़की के पास भी चला गया। लेकिन किस्मत ने कोई और ही मोड़ दिखाया। वो लड़की मुझसे पहले ही किसी और को चाहती थी। मेरा गरूर टूट गया, मैं तन्हा हो गया, सल्तनत भी मुझसे छिन गई, इज़्ज़त भी हाथ से गई। तब मैंने जाना कि इंसान का गरूर ही सबसे बड़ी बर्बादी है। उसी दिन से मैं दरवेश बन गया। बादशाह ने पहली बार इंसानी जज्बात की ये गहराई सुनी। उसके दिल में एक नरमी सी आ गई। दूसरा दरवेश, तख्तो ताज की बेवफाई। दूसरे दरवेश ने चिराग की रोशनी पर नज़र डालते हुए कहा, मैं तख्त का वारिस था, मगर मेरे अपने भाइयों ने साजिश करके मुझे कैद किया और ख़ुद बादशाह बन बैठे। मैंने कई दिन कैद खाने में गुजारे। फिर एक दिन एक बूढ़े सिपाही ने मुझ पर तरस खाकर मुझे भगा दिया। मैंने देखा कि दुनिया कितनी बदल गई है। लोग ताकत के पीछे भागते हैं, लेकिन ताकत कभी किसी की नहीं रहती। आज मैं भी दरवेश हूँ और सुकून सिर्फ कनाहत में मिला है, सल्तनत में नहीं। बादशाह के दिल में अपनी सल्तनत के बेवफा अरकान याद आए। इसे लगा जैसे ये बातें इसके लिए ही थीं। तीसरा दरवेश, दौलत के पीछे बर्बाद ज़िंदगी। तीसरे दरवेश ने अपने फटे लिबास पर नज़र की और आह भरी, मेरी बर्बादी
दौलत की वजह से हुई। लोग कहते थे कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह हूँ, मगर जहाँ दौलत आती है लालच और हिर्स भी साथ आती है। लोग चपलूस बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, सच छुप जाता है। मैंने अपने ही वज़ीर पर शक किया जबकि वो वफ़ादार था। मैंने इसे सज़ा दी और कुछ ही दिन बाद मुझे हकीकत का इल्म हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सल्तनत टूट गई। लोग मुझसे नफ़रत करने लगे। मैं सब छोड़ कर निकल आया ताकि सच और सुकून की तलाश कर सकूं। बादशाह के दिल पर एक और चोट लगी। इसे महसूस हुआ कि इंसान दौलत का नहीं, दिल का बादशाह होना चाहिए। चौथा दरवेश, किस्मत की आजमाइश। आखिरी दरवेश ने बात शुरू की। मैं ना तो मगरूर था ना जालिम, मगर किस्मत ने मुझे भी बहुत रुलाया। एक तूफ़ान आया, दुश्मन हमला आवर हुए और एक रात में मेरी दुनिया बदल गई। मैं सब खो बैठा, ख़ानदान, सल्तनत, दौलत। मैं समझा शायद ये सज़ा है, मगर फिर एक फ़कीर ने कहा शायद ये आजमाइश है, सज़ा नहीं। तब मैंने सब्र का दामन पकड़ा और सब्र ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने जान लिया कि असल बादशाह दिल की बादशाह है। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। इसे महसूस हुआ जैसे ये चारों इसके आईने हैं। वो समझ गया कि ताकत, दौलत, मोहब्बत और इख्तियार सब वक्ती हैं। असल बादशाह सिर्फ वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और बंदों के लिए मोहब्बत हो। बादशाह का बदल जाना। जैसे ही फजर की अजान हुई, चारों दरवेश खड़े हुए। बादशाह ने अदब से पूछा, क्या मैं फिर कभी आप लोगों से मिल सकूँगा? दरवेश मुस्कुरा कर बोले, बेटा हम कहीं नहीं जाते। हम हर उस दिल में रहते हैं जो गरूर से खाली हो जाता है, जो इंसाफ चाहता है, जो सच्चाई का रास्ता पकड़ता है। तुम अगर अच्छा बादशाह बनना चाहते हो तो लोगों की तकलीफ़ सुनो, उनके दर्द को समझो। बादशाह वो नहीं जो महल में रहता है, बादशाह वो है जो दिलों को जीते। ये कहकर वो चारों अचानक मंजर से गायब हो गए। बादशाह हैरान रह गया, मगर उसके दिल में एक नई रोशनी उतर चुकी थी। वो महल लौटा, मगर आज इसकी सोच बदल चुकी थी। वो पहले से ज़्यादा इंसाफ करने लगा, ज़्यादा रहम दिल हो गया। इसने आवाम से राब्ता बढ़ाया और अपनी सल्तनत को अमन, इंसाफ और मोहब्बत से भर दिया। लोग इसे बादशाह अदल के नाम से जानने लगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि तख्त व ताज, दौलत व ताकत सब आर्जी हैं। गरूर इंसान को खोखला कर देता है। मोहब्बत अंधी हो जाए तो बर्बाद कर देती है। दौलत आए तो लालच भी साथ लाती है। आजमाइशें अल्लाह की तरफ से होती हैं और सब्र करने वालों को हमेशा बड़ी कामयाबी मिलती है। असल बादशाह इंसान के किरदार, इखलाक और दिल की नरमी में है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, इंसान वही बड़ा है जो अल्लाह के आगे झुका हुआ हो और बंदों के लिए सरापा है रहमत हो। चार दरवेश और बादशाह के किस्से के आखिरी 30 अहम पॉइंट। एक, दुनिया की हर बादशाह आर्जी है, असल बादशाह दिल की होती है। 2, गरूर इंसान को हमेशा नीचे गिराता है, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। 3, मोहब्बत अगर इंसाफ और अक्ल के बग़ैर हो तो इंसान को बर्बाद कर देती है। 4, दौलत इंसान की नहीं, लालच इंसान को नुकसान पहुंचाती है। 5, ताकत हमेशा दुश्मन बनाती है, इखलास हमेशा दोस्त पैदा करता है। 6, बादशाही तख्त से नहीं अच्छे किरदार से पहचानी जाती है। 7, इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान वो होता है जब सब कुछ उसके पास हो। 8, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत सब्र है जब कुछ भी पास ना हो। 9, किस्मत कभी कभार इंसान को आजमाती है, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए।
10 دنیا کے فیصلے ظاہری ہوتے ہیں مگر اللہ کے فیصلے باطنی حالات پر ہوتے ہیں۔ 11 انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ 12 ہر بادشاہ کے پاس عقل نہیں ہوتی مگر ہر عقل مند بادشاہ نہیں بنتا۔ 13 لوگوں کے دل جیتنے والا بادشاہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ 14 ظلم کی بادشاہت کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ 15 دولت سے گھر بنتے ہیں مگر محبت سے دل جڑتے ہیں۔ 16 انسان کی اصل سچائی مشکل وقت میں کھلتی ہے۔ 17 ہر بادشاہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے گرتا ہے۔ 18 اور ہر درویش اپنی عاجزی اور سچائی سے بلند ہوتا ہے۔ 19 تخت بدل سکتا ہے، تقدیر بدل سکتی ہے مگر نیت کبھی نہیں بدلتی۔ 20 غلطیوں کو تسلیم کرنا ہی انسان کو بڑا بناتا ہے۔ 21 جو دلوں کو توڑتا ہے خود بھی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ 22 اور جو دل جوڑتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ 23 زندگی کا اصل مقصد طاقت نہیں بلکہ سکون تلاش کرنا ہے۔ 24 سکون دولت سے نہیں قناعت سے آتا ہے۔ 25 جو بادشاہ اپنے عوام کا حال جانتا ہے وہی اصل حکمران ہوتا ہے۔ 26 ہر انسان اپنے عمل کا خود بادشاہ بھی ہے اور غلام بھی۔ 27 اللہ جنہیں چاہے عزت دے اور جن سے چاہے واپس لے، سب اس کی حکمت ہے۔ 28 آزمائشیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں نہ کہ دنیا کے۔ 29 اصل بادشاہ وہ ہے جو دلوں میں زندگی اپنے اخلاق سے چھوڑ جائے۔ 30 4 درویش آئے نہیں تھے، وہ بادشاہ کو اس کا آئینہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ پوری کہانی انسان کو ایک عظیم حقیقت سمجھاتی ہے۔ دنیا کا نظام، بادشاہت، دولت، طاقت، محبت سب بدل جانے والی چیزیں ہیں۔ انسان کو نہ اس کی سلطنت بچاتی ہے، نہ اس کا غرور، نہ اس کی طاقت۔ جو چیز انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے وہ ہے عاجزی، صبر، قناعت، انصاف، سچائی اور اللہ سے تعلق۔ 4 درویشوں نے بادشاہ کو سکھایا کہ دل کے بغیر کوئی بادشاہ نہیں، اخلاق کے بغیر کوئی طاقت نہیں اور اللہ کے خوف کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی بزرگوں، بھائیوں بہنوں وہ ہے جو دل کو سکون دے، اور اصل بادشاہت میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جو بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 گانا وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی بچے پردیسوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں کنواری ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بہنوں بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے کے لیے اسباب پیدا ہوں، غیبی مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب والدین کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر برکت والی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔